हम इस वक्त पांडेपुर चाय की दुकान पे हैं। देखिए चाय भी यहाँ रखा गया, चाय उबलने के लिए चाय बन रही है। लेकिन यहाँ चाय की दुकान पे जो है राजनीतिक गलियारे पे चर्चा बहुत होती है। कुछ लोग हमारे साथ उनके पास चलेंगे। माफिया मुख्तार अंसारी के घर कुछ दिन पहले ओवैसी गए थे, आज अखिलेश भी पहुँचे। मुस्लिम भरोसा करें किस पर अगर बात की जाए? अभी तक तो मुस्लिम भरोसा कांग्रेस पे कर दी थी, अब सपा पे कर रहे हैं। लेकिन ये मुस्लिम या हिंदू से मतलब नहीं है, एक माफिया के घर जाना ये बहुत बड़ी बात है कि एक अपराधी के घर अगर राष्ट्रीय नेता या प्रदेश का नेता अगर जाता है तो ये मामला है, ना कि ये किसी माफिया के घर अगर जा रहा है। तो ये घटना मतलब निंदनीय है, जिसको हम आप कल्पना के पर सोच सकते हैं कि एक माफिया एक प्रदेश का नेता जा रहा है उनके घर। ये क्या संदेश देना चाहते हैं? वोट बैंक की राजनीति में इतना अस्तर गिरा के काम किया जाएगा, ये हमारे समझ में नहीं आ रहा है। मुख्तार के परिवार से प्यार अखिलेश का बेड़ा पार करेगा? अभी तो चेहरे बेनकाब हो रहे हैं। यही अखिलेश यादव कहते थे कि मैं मुख्तार को पार्टी में नहीं लूँगा, इनसे समझौता नहीं करूँगा। आज उनके दरवाजे पे जाकर गिड़गिड़ा रहे हैं कि मुसलमान वोट मेरे साथ आ जाए। कितना निम्न स्तर की राजनीति कर रहे हैं लोग, ये समझ में नहीं आ रहा है कि किसी माफिया को जो है महिमा मंडन करना इनसे सीखा जाए। और ये लोग करेंगे क्या? मुसलमान को जहाँ जाना होगा मुसलमान वहीं जाएगा। और इन लोगों को भ्रम है मुसलमान हमारे साथ 30 से 35% आ चुका है। इन लोगों को पता नहीं है, धीरे धीरे वोट इनके खिसक चुके हैं। अब ये जो है उनको रोकने का प्रयास कर रहे हैं। अखिलेश को जो है मुस्लिमों का वोट चाहिए, जिसके लिए वो माफिया मुख्तार अंसारी का वोट ले रहे हैं। वो उनके परिवार में जाते हैं, उनसे मिलते हैं, क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, सबसे पहले तो माफिया के घर अगर वो जाते हैं तो अपने ही वो मतलब एक साबित करना चाह रहे हैं कि माफिया घर तो मतलब एक बड़ा नेता और ईमानदार नेता तो माफिया घर कभी जाएगा नहीं। अगर वो माफिया घर जा रहे हैं तो माफिया राज को बढ़ावा देने, वो अपने पिताजी के नक्शे कदम पे चल रहे हैं। माफिया को बढ़ाना, दंगा कराना, ये सब जो है उसी का एक हिस्सा है। और भाजपा जो है ऐसे लोगों से दूर रहती है, तो सपा का ये काम ही है कि जो है हमेशा जो है एंटी एलिमेंट्स के साथ जो है साथ देना और उनका सहयोग करना। कहीं से ये जायज़ नहीं है। अखिलेश माफिया के परिवार का सहारा ले रहे हैं, तो क्या कुछ वोट प्रतिशत बढ़ेगा उनका? ये तो 100% सत्य है कि वो सहारा जरूर ले रहे हैं, लेकिन वोट बढ़ने की बात तो हमारे समझ में नहीं आ रही है कि वोट बढ़ेगा इससे, पहली बात। और दूसरी बात कि अखिलेश जी जाए जहाँ उनकी इच्छा वहाँ जाए, वो तो स्वतंत्र हैं। इन लोगों की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, ये इनकी स्वयं की अपनी पार्टी है, स्वयं ये अपने खुद सरकार है और स्वयं पार्टी के बड़े नेता हैं। जो ये चाहेंगे वो करेंगे। ये अपनी कंपनी चलाते हैं, अपनी फैक्ट्री चलाते हैं। बाकी तो इनके सारे जो है वो वर्कर हैं, जिसको चाहेंगे उसको टिकट देंगे, जिसको चाहेंगे नहीं देंगे। और जहाँ तक चुनाव की बात है तो हमारे तो यही समझ में नहीं आ रहा है कि आज देश में जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं, कोई सरकार बनाने के लिए चुनाव नहीं लड़ रही है, क्योंकि सरकार जो है 270 में बनना है। और चुनाव कितने सीटों पे लोग लड़ रहे हैं ये स्वयं अपने अंदर झांक कर देख लें, आत्ममंथन करें। 270 पे कोई पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही है, चाहे कांग्रेस हो, सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस रही है, कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, सारे लोग भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए ये लोग चुनाव मिलकर के लड़ रहे हैं, गठबंधन किए हैं। ये लोग इसलिए रोक रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी 400 पार न जाए, इसलिए ये लोग चुनाव लड़ रहे हैं, न कि अपनी सरकार बनाने के लिए लोग चुनाव लड़ रहे हैं। ये लोग 400 पार रोकने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। भ्रमित था ये जो 3 तलाक का मुद्दा, घर घर राशन कार्ड, जो जितने वो आवास विहीन थे उनको आवास, फ्री भोजन, ये जो 12 बच्चे पैदा कर रहे हैं ये तो अल्लाह की देन है, लेकिन भोजन मोदी जी दे रहे हैं, यह लोगों के समझ में आ रहा है। तो वह मुद्दा कोई मुद्दा नहीं रह गया, यह केवल टीवी का मुद्दा और डिबेट का मुद्दा रह गया है। जनता के बीच में कोई मुद्दा नहीं रह गया है। किसी के यहाँ जाके किसी पूरे समाज की सिंपैथी ले लेना और किसी व्यक्तिगत की सिंपैथी लेना, दोनों में बहुत अंतर है। यह समाज अब वो समाज नहीं रह गया, अब जागरूक हो गया है और यह परसेंटेज बढ़ता जा रहा है। 400 पार तो होना ही होना है, यह हम नहीं बोल रहे हैं, यह आप लोग समाज में जा रहे हैं। आप लोग खुद बताइए कि क्या निर्णय आ रहा है समाज का। वो जो जहाँ की बात कर रहे हैं आप उनके बीच में जाके पूछिए,
वो खुद कह रहे हैं कि नहीं इस बार जो है मोदी सरकार 400 पार होने वाली है। देखिए, चलिए कुछ कहना चाह रहे हैं? ये कहना चाहते हैं विकास मुद्दा है, विकास जहाँ उसी पे चुनाव लड़ा। हमारे बनारस में देखिए विकास हुआ, जितना एक स्टेट का पैसा खर्च होता है उतना हमारे बनारस में खर्चा हुआ। ये अपने आप में काबिले तारीफ है ना कि बनारस में इतना पैसा खर्च हुआ, जो हम लोग कल्पना से कभी सोचते थे कि फलाने नेता ने इतना पैदा किया, ये विकास हुआ। लेकिन आज हम कह सकते हैं कि मोदी जी के चुनाव लड़ने से हमारे बनारस का विकास हुआ। विश्वनाथ कॉरिडोर हुआ, 4 लेन हुआ, आजमगढ़ रोड, तमाम विकास जो हम गिना नहीं सकते हैं, जितने उतना विकास हुआ। तो ये कल्पना के परे आप कोई भी चुनाव लड़ने योग्य नहीं। योग्य की बात इसलिए कर रहे हैं कि इसके पहले भी सरकारें थी, कांग्रेस की सरकारें थी, 40 साल 70 साल से लोगों ने क्या किया देश के लिए, देश का पूरा स्तर गिरा दिया नीचे। आज हमारा सम्मान बढ़ता है, किसी अमेरिका में चले जाइए, ये होता कि मोदी जी के देश से आए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट शिवम मिश्रा के साथ विनय, न्यूज़ स्टेट, वाराणसी।